डी.एड.के एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बने और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एड.के एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एड.के एकेडमी। और आज के स्टैटिक जीके के वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के महत्वपूर्ण बांधों के बारे में। ये स्टैटिक जीके का ऐसा पोर्शन है जिससे लगातार प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं और पूछे जाते हैं। ये हमारा जो आज का वीडियो होगा ये यूपीएससी, पीएससी, बैंकिंग और एसएससी संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को आप देखें और लाभ लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें स्टैटिक जीके में, ये जो हमारे बांधों की मैं जानकारी दूंगा आपको, ये राज्यवार जानकारी दूंगा प्रत्येक राज्य की, ताकि इसको इजीली आप समझ सकें और इजीली आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए हम शुरू करें। बात करें सबसे पहले आंध्र प्रदेश की, साउथ से स्टार्ट करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में जो पहला डैम है उसका नाम है नागार्जुन सागर, और ये नागार्जुन सागर बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है। लगातार परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं, तो नागार्जुन सागर इज ए इंपॉर्टेंट डैम। रिवर की बात करें, नदी जिस पर ये बना हुआ है, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना, और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, इन दो जिलों में पड़ता है। अगला डैम है श्री अम्मा डैम। श्री अम्मा जो डैम है, श्री अम्मा सागर है डैम का नाम, वो बना है गोदावरी नदी पर, और इसकी लोकेशन है निजामाबाद, तेलंगाना के अंदर ये बना हुआ, निजामाबाद तेलंगाना में। बात करें श्रीशैलम डैम की, तो श्रीशैलम डैम जो नदी पर बना है, कृष्णा नदी पर यह बना हुआ है, और इसकी लोकेशन है कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। साथ में यह है महाबबनगर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के अंदर भी इसका कुछ भाग पड़ता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डैम है, एक श्रीशैलम, दूसरा नागार्जुन सागर। अगला डैम है सोमासेला डैम। सोमासेला डैम है वो पेन्नार नदी पर बना हुआ है, और इसकी लोकेशन है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में यह है। बात करते हैं तमिलनाडु के डैमों की, तो तमिलनाडु का जो पहला डैम है वो है मेट्टूर डैम, और मेट्टूर डैम जो बना है कावेरी नदी पर बना हुआ है। इसकी लोकेशन है मेट्टूर के पास, सेलम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। सोलेयार डैम की बात करें तो सोलेयार डैम ये सोलेयार नदी पर बना हुआ है, और इसकी लोकेशन है कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु का कोयम्बटूर जिला। अगला जो डैम है इंपॉर्टेंट डैम, वो है भवानी सागर डैम, या इसे लोअर भवानी डैम भी कहा जाता है, और ये बना है भवानी नदी पर, और ये इरोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमिलनाडु के स्थित है। बात करें कर्नाटक राज्य के डैमों की, तो कर्नाटक में बहुत सारे डैम हैं। कर्नाटक राज्य का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला डैम है और वो है कृष्णराज सागर डैम। कृष्णराज सागर बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, और ये जिस नदी पर बना हुआ है, कावेरी नदी पर बना हुआ है, और लोकेशन इसकी मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक। बात करें तुंगभद्रा डैम की, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डैम है, और तुंगभद्रा जो डैम है वो तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है, होसपेट कर्नाटक के अंदर। भद्र डैम की बात करें तो भद्र डैम भद्र नदी पर बना हुआ है, और इसके लोकेशन की बात करें तो ये है चिक्कामंगलुरु डिस्ट्रिक्ट, थरीके तालुक, कर्नाटका के अंदर। लिंगानमक्खी डैम की बात करें तो ये जो डैम है ये शरावती नदी पर बना हुआ है, और शरावती नदी वही नदी है जिसके ऊपर की जोग गोरसप्पा भारत जलप्रपात भी है, और ये जो है लिंगानमस्की सागर तालुक के अंदर कर्नाटक में स्थित है। बात करें कर्नाटक की है तो ये है मालप्रभा डैम। मालप्रभा डैम मालप्रभा नदी पर बना हुआ है। ये बेलुगाम डिस्ट्रिक्ट
कर्नाटक के अंदर स्थित है। हिडकल डैम की बात करें तो हिडकल डैम जो है घाटप्रभा नदी पर बना हुआ है और ये भी बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में स्थित है। हेमवती डैम की बात करें तो ये भी हेमवती नदी पर बना है और हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के अंदर स्थित है। सूपा डैम की बात करें तो सूपा डैम काली नदी पर बना हुआ है और ये उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कर्नाटक में। बात करें लाख्या डैम की तो लाख्या डैम जो है लाख्या नदी पर बना हुआ है और ये चिक्कामंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर्नाटका में स्थित है। अलमट्टी डैम की बात करें तो अलमट्टी डैम कृष्णा रिवर पर बना हुआ है और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के अंदर ये स्थित है। तो कर्नाटक जो राज्य है इसके अंदर बहुत सारे डैम हैं। बात करते हैं केरल की, तो केरल के अंदर जो प्रमुख डैम है उसमें है काक्की डैम। काक्की डैम जो है वो काक्की नदी पर बना हुआ है और ये जो है पथानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट है। फिर से देखें, पथानामथिट्टा डिस्ट्रिक्ट है ये केरला का, यहाँ पर ये स्थित है। बात करें इडुक्की डैम, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है इडुक्की डैम, और इडुक्की डैम जो पेरियार नदी पर बना हुआ है, इडुक्की जिले के अंदर ये केरला में स्थित है। चेरुथोनी डैम की बात करें तो चेरुथोनी डैम पेरियार नदी पर बना हुआ है और इडुक्की जिले में ही केरला में स्थित है। बात करें कुलामाबू डैम की तो कुलामाबू जो डैम है वो कालियार नदी पर बना हुआ है और इडुक्की जिले में ये स्थित है। इडामालयार डैम की बात करें तो ये इडामालयार डैम या फिर पेरियार नदी के ऊपर बना हुआ है और एर्नाकुलम जिले के अंदर केरल में ये स्थित है। बात करते हैं बिहार में, तो बिहार में एकमात्र डैम है वो है नागी डैम, जो इम्पोर्टेंट है। नागी डैम जो है जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर, और छत्तीसगढ़ में भी एक ही डैम इम्पोर्टेंट है, वो है मिनी माता या हसदेव बांगो डैम। मिनी माता बांगो या हसदेव डैम भी इसे कहा जाता है। यह हसदेव नदी पर स्थित है और कोरबा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के अंदर है। पंजाब के अंदर जो प्रमुख एक डैम है वो रंजीत सागर डैम है, इसे थीन डैम भी कहते हैं, और ये रावी नदी पर है, पठानकोट जिले पंजाब के अंदर। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम उकाई डैम स्थित है, जो ताप्ती नदी पर बना हुआ है और सूरत जिले के अंदर ये तापी जिले के अंदर ये सूरत और तापी जिले में बना है। डैम की बात करें अगला, तो सरदार सरोवर डैम है, बहुत फेमस डैम है ये, नर्मदा डैम के नाम से भी इसे जाना जाता है। नर्मदा रिवर पर बना हुआ है और नवगाम तापी डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर ये स्थित है। कडाना डैम की बात करें तो ये माही नदी पर बना हुआ है और पंचमहल जिले में है। वहीं करजन डैम जो है गुजरात के अंदर करजन नदी के ऊपर बना हुआ है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भाखड़ा या भाखड़ा नंगल या भाखड़ा नंगल जिसे कहते हैं, भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है। ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, बिलासपुर जी हिमाचल प्रदेश में ये बना हुआ है और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी ये है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध ये बना हुआ है। अगले डैम की बात करें तो पोंग डैम या ब्यास डैम के नाम से ये फेमस है और ये ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है, तलवाड़ा हिमाचल प्रदेश में। चमेरा डैम की बात करें तो ये रावी नदी पर बना है, चंबा हिमाचल प्रदेश में। बात करें जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो जम्मू कश्मीर में दो डैम बहुत फेमस हैं। सलाल डैम जो है वो चेनाब नदी पर बना है रियासी जम्मू के अंदर, और बागलीहार डैम है वो चेनाब नदी के ऊपर बना है डोडा जम्मू कश्मीर में। बात करें झारखंड की, तो झारखंड का जो इम्पोर्टेंट डैम है मैथुन डैम है, वो बाराकर रिवर पर बना हुआ है धनबाद जिले झारखंड के अंदर, और पंचेट डैम जो बना है वो दामोदर नदी के ऊपर बना है धनबाद डिस्ट्रिक्ट में ही। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट डैम है वो थेनूघाट डैम है, जो दामोदर नदी पर बना हुआ है बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंदर झारखंड में। साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर जो डैम है वो गांधी सागर एक बहुत फेमस डैम है। गांधी सागर जो चंबल नदी के ऊपर बना है, जो यमुना की एक ट्रिब्यूटरी नदी है चंबल नदी, और बीहड़ों का निर्माण भी करती है। इसकी जो लोकेशन है मंदसौर जिले के अंदर मध्य प्रदेश के स्थित है। वहीं तवा डैम की बात करें तो तवा डैम जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इस पर बांध बना हुआ है, तवा नदी पर बना है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर की बात करें तो इंदिरा सागर जो पुनासा डैम के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, खंडवा मांधाता के पास, खंडवा मध्य प्रदेश में।
बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कोयना डैम बहुत फेमस है। कोयना डैम कोयना नदी पर ये बना हुआ है, सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर। और बात करें जायकवाड़ी या पैठन डैम, इसके अंदर है गोदावरी नदी पर, औरंगाबाद जिले में ये स्थित है। ईसापुर डैम की बात करें तो ईसापुर डैम पेनगंगा नदी पर है और ये नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर है। टोटला दोह डैम की बात करें तो ये पेंच नदी पर बना हुआ है और नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहीं बात करें वारणा डैम की, तो वारणा डैम वारणा नदी पर बना हुआ है, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के अंदर। भादसा डैम की बात करें तो ये भादसा और चोरना नदी पर बना हुआ है, थाने जिले के अंदर है, ये महाराष्ट्र में। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में भी बहुत सारे डैम है। तो हीराकुंड डैम जो विश्व का सबसे लंबा डैम है, उसकी बात करें तो ये महानदी पर बना हुआ है, संबलपुर उड़ीसा के अंदर। रेंगाली डैम की बात करें तो रेंगाली डैम ब्रह्मणी जो नदी है उसके ऊपर बना हुआ है, अंगुल डिस्ट्रिक्ट में, ओडिशा में। अपर कोलाब डैम की बात करें तो ये कोलाब नदी पर बना है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के अंदर। इंद्रावती डैम जो बना है, इंद्रावती नदी पर बना है, नौरंगपुर भाद्रक डिस्ट्रिक्ट में। बात करें कापुर डैम की, तो कापुर नदी पर बना है, ये भी नौरंगपुर भाद्रक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर स्थित है। मूरन डैम की बात करें तो मूरन डैम मूरन नदी पर बना है और ये भी भाद्रक डिस्ट्रिक्ट में ही है। पोडागाडा डैम की बात करें तो ये पोडागाडा रिवर नदी पर बना हुआ है और ये भी भाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के 3 बड़े फेमस डैम है। राणा प्रताप सागर डैम है जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ लोकेशन है इसकी। माही बजाज सागर डैम की बात करें तो ये माही नदी पर बना हुआ है और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर ये बना हुआ है। बिलासपुर डैम की बात करें तो बिलासपुर बनास नदी पर बना है और टोंक जिले के अंदर ये राजस्थान में बना हुआ है। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में रामगंगा डैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है जो रामगंगा नदी पर बना हुआ है और पूरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बना है, उत्तराखंड के अंदर। जामरानी डैम की बात करें तो जामरानी डैम है जो गोला नदी पर बना हुआ है और नैनीताल जिले के अंदर, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। टेहरी डैम की बात करें तो टेहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है और ये बना हुआ है टेहरी गढ़वाल जिले के अंदर, उत्तराखंड में। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में रिहंद डैम बहुत फेमस डैम है, रिहंद डैम जो कि रिहंद नदी पर बना हुआ है, सोनभद्र जिले के अंदर, उत्तर प्रदेश में। माता टीला डैम की बात करें तो माता टीला डैम जो है वो बना हुआ है बेतवा नदी पर और ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर बना हुआ है। राजघाट डैम की बात करें तो ये भी बेतवा नदी पर बना हुआ है और ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर और ललितपुर उत्तर प्रदेश के ललितपुर यानी दोनों के बीच में बना हुआ है और ये राजघाट डैम है, ये दोनों की संयुक्त परियोजना में से एक है। चलिए आज का ये जो वीडियो है हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि जो अच्छी चीज़ें आपको मिली आप अपने दोस्तों को उसके बारे में ज़रूर बताएं। साथ ही कमेंट करें कि जो चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं या और कुछ आपको चाहिए तो उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ से आप हमारे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे देखिए तब तक दूसरे इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपने ज्ञान को बढ़ाइए और किसी भी परीक्षा में आप सिलेक्शन पाइए। तब तक हम बनाते हैं आपके लिए इतने ही शानदार और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।